कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे, कृपा का ही तन तोरा कृपा करो राधे, कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे। सभी पुण्य आत्मा बहुत ध्यान से समझने का प्रयत्न कीजिए। अष्टवक्र गीता, अष्टवक्र गीता में अष्टावक्र जी जनक जी को क्या आदेश दे रहे हैं? मैं करता हूं। आप और हम सब लोग यही तो कहते हैं। ध्यान से सुने एक एक शब्द को। अष्टवक्र जी कहते हैं मैं करता हूं इस अहम रूपी, अहंकार रूपी, अभिमान रूपी सर्प के डंक से हम सब पीड़ित हैं। सोचिएगा, मैं करता हूं ये अभिमान, ये अहंकार, ये घमंड, ये डंक है हमारे ऊपर सर्प का। अहम रूपी सर्प के डंक से हम सब पीड़ित हैं। हम सब के अंदर ये दोष है। अतः मैं करता नहीं, इसका अमृत पान करें और सुखी हो जाएं। अपने को करता ना माने, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। बस इतनी सी बात। ये अहम भाव किसे त्यागना है? किस में आया है? हमारे अंदर आया है, तो हमें ही त्यागना है। स्वयं अहम को त्याग दें, स्वयं परम को जान लें। करने वाला एक वही है, स्वयं परम को पा लेंगे हम। अगर ये बात हमें जिस दिन समझ आ जाए, भगवान का आश्रय, गुरु का आश्रय यानी शरणागति कौन कर पाता है? जिसे साधनों का अभिमान नहीं होता। मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। अभिमान है, हम करता है ही नहीं, तो अभिमान किस बात का? जब यही बात हो गई मैं करता नहीं हूं, मैं तो निमित्त मात्र हूं। आप बताइए, आप कुछ भी कर रहे हैं, भगवान की बिना ताकत के कोई बोल सकता है? कोई सुन सकता है? आप हाथ से अपने नाक के ऊपर बैठी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते। अपने कल्याण का अन्य कोई मार्ग उसे नहीं दिखाई देता। अपने आप को साधक मान लेता, मैं ये करता हूं। ये अभिमान है। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं, जो ग्रस्त में रहकर भगवान ने क्या कहा? मेरे चरणों में मन, ध्यान दो, मन लगाकर कर्म करता है। हम तन तो झुकाते हैं भगवान के चरणों में, हाथ जोड़ेंगे, सिर झुकाएंगे, यही गुरु के साथ करते हैं। मन, मन कहां रहता है? बस यही हमारा दोष है। हम सब मंदिरों में जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, भोग लगाते हैं, नतमस्तक होते हैं, दंडोत करते हैं लंबे लंबे लेट करके, लेकिन मन से नहीं। ये तो तन की क्रिया है।
और भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो मन से मेरे चरणों में समर्पित हो जाता है वो गृहस्थ में रहकर भी विदेह जनक के समान है। सरलता से समझिएगा, गोपियों में ऐसी क्या विशेषता थी? प्रत्येक गोपी गृहस्थ के कर्म करते समय, ध्यान दो, बहुत गहरा पॉइंट है, गृहस्थ के घर के कार्य करते हुए आंसू भर के आंखों में और भगवान का गुणगान करती थी कि देखो बच्चे कह रहे हैं मम्मी तुमने खाना बना के बहुत बढ़िया खिलाया, मैं नहीं बनाने वाली, बनाने वाला तो परमात्मा है, ये तारीफ तेरी है, परमात्मा मेरी नहीं है, अपने को करता ना मानो। वो आंखों में आंसू भर के कि प्रभु ये मेरी तारीफ नहीं तुम्हारी तारीफ हो रही है, अपने को तो केवल दास स्वरूप बने रखना भगवान का, यही गीता का निचोड़ था। रामायण में कहा गया सो सब कर्म धर्म जरी जाऊ, बताओ कर्म धर्म जल जाएं जहां न राम पद पंकज भाऊ, वो कर्म धर्म निंदनीय है जो भगवान का प्रेम ना बढ़ाए, जो कर्म ईश्वर भक्ति युक्त है वही कर्म है। रामायण में क्लियर क्लियर लिखा हुआ है जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा, ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन, जहां लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन, आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका, तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर ये फल सुंदर। भगवान के चरणों में जप तप नियम योग वर्णाश्रम धर्म ज्ञान दया दम तीर्थ स्नान आदि जितने भी स्मार्त कर्म धर्म हैं सबका एक परिणाम होना चाहिए, ईश्वर के चरणों में अनुराग। आप बताइएगा, ईश्वर के चरणों में अनुराग, तो क्या परिवार के किसी मेंबर से प्यार करेंगे पाप है? अगर ये मान के करते हो कि शरीर का संबंधी है तो पाप है, उसे भगवान, उसमें भगवान को देख के प्रेम करो, माता को खूब प्रेम करो, पिता को खूब प्रेम करो। अरे जब गाते हो तो सोचते नहीं त्वमेव सर्वम मम देव देवा, सब कुछ तुम ही तो बने हो। जब सब कुछ भगवान बने हैं तो भगवान दिखता क्यों नहीं? मैं उम्मीद करता हूं, कल भी निवेदन किया था, आगे बढ़ने से पहले अब आप समझ गए होंगे कि वेदों में, शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, रामायण में कर्म आदि खंडन का क्या रहस्य है। अब कर्म एवं भक्ति की गंभीर बातों को समझने का प्रयत्न करेंगे। कर्म करें और हो प्रेम, ये गोपियों की लीला सबसे सरल मार्ग है। उद्धव जैसे परम ज्ञानी को भी गोपियों को गुरु मानना पड़ा। गोपियों में क्या विशेषता थी? वो कर्ता नहीं मानती थी अपने आप को,
सत्य क्या है, असत्य क्या है, अपनी बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। आप देखिए, प्रत्येक जीव के ऊपर मनुस्मृति में लिखा हुआ है। कर्म और भक्ति को समझने के लिए मनुस्मृति में बताया गया, प्रत्येक जीव पर 3 ऋण होते हैं, एक देव ऋण, एक ऋषि ऋण, एक पितृ ऋण। ये तीनों ऋण है, ऋण, हम कर्जदार हैं। बिना इन तीनों से ऋण हुए किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। लेकिन वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण में कितना सुंदर कहा, जो परमात्मा की, ईश्वर की भक्ति नहीं करता उसके ऊपर ये ऋण होते हैं। वो पतन का कार्य करता है, किंतु जो भगवान की भक्ति करता है उसके लिए कोई नियम लागू नहीं है। आप समझ गए? बहुत से संत महात्मा कहते हैं आपके ऊपर देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। अरे बाबा, जो भगवान के निमित्त कर्म कर रहा है, भगवान से प्रेम कर रहा है, उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होते। भागवत के अंदर आप और हम लोग केवल भागवत की लीलाएं सुन लेते हैं, भागवत को गहराई से नहीं समझ पाते। अब आप देखिएगा, बहुत से लोग वृंदावन जाते हैं, परंतु वृंदावन के इतिहास को बहुत कम लोग जानते हैं। चैतन्य महाप्रभु की कृपा है हम लोगों पर। मथुरा को, ये मथुरा सदा से प्रसिद्ध रहा। वहां से 12 किलोमीटर की दूरी पर यमुना तट पर स्थित है। यमुना के तट पर वृंदावन है। ये भगवान की लीला स्थली है। लीला स्थली मतलब प्रेम लीला स्थली, जहां भगवान ने अपना प्रेम रस लुटाया। पुराणों में, भागवत में, विष्णु पुराण में वृंदावन की महिमा का खूब वर्णन किया गया। वर्तमान वृंदावन असली या प्राचीन वृंदावन नहीं है। भागवत के वर्णन के अनुसार वृंदावन गोवर्धन के निकट था। गोवर्धन धारण की प्रसिद्ध कथा स्थली के निकट था। आप और हम लोग नहीं समझ पाते। हम कहते ना भाई वृंदावन रेणु, जब तक वहां जाके तुम्हारा हृदय मिटा नहीं, द्रवित नहीं हुआ, रज के समान नहीं बना, भगवान के चरणों की रज का मतलब अहंकार का मिट जाना, संत महात्मा तो कहते हैं ये ब्रज भगवान का हृदय है, वृंदावन। ये बहुत संत महात्मा बताते हैं कि भगवान का हृदय कहाँ है, वृंदावन। क्या मतलब? वृंदावन का नाम आते ही मन पुलकित हो उठता है। श्री कृष्ण की मन भावन मूर्ति आंखों के सामने आने लगती है, उनकी लीलाएं नाचने लगती हैं, उनके दिव्य अलौकिक लीलाओं की कल्पना से ही मन भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। इसलिए कहा गया वृंदावन को ब्रज का हृदय कहते हैं, जहां राधा कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की हैं।
इसे पृथ्वी का अति उत्तम भाग माना जाता है। इसे पद्म पुराण में तो यहां तक कहा गया भगवान का साक्षात शरीर है, पूर्ण ब्रह्म से संपर्क का स्थान। इसी कारण ये अनादिकाल से भक्तों की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। चैतन्य महाप्रभु, स्वामी हरिदास, हित हरिवंश महाप्रभु, वल्लभाचार्य आदि अनेक भक्तों ने इसका प्रेम रस लुटाया है। अब बहुत से लोगों के मन में एक भ्रांति रहती है, इसका नाम वृंदावन कैसे पड़ा। जब प्रेम की चर्चा चल रही है तो ध्यान से सुनिएगा। वृंदा तुलसी को कहते हैं, यहाँ तुलसी के पौधे अधिक थे इसलिए से वृंदावन कहा गया। वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी वृंदा हैं। कहते हैं वृंदा देवी का मंदिर सेवा कुंज वाले स्थान पर था। यहाँ आज भी छोटे छोटे सघन कुंज हैं। वृंदा देवी तुलसी का वन स्वयं राधा रानी ने भी पृथ्वी पर आकर के इनका मंदिर अपने महल में बनवाया। जब राधा रानी ने पौर्णमासी से पूछा कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति का, तो उन्होंने वृंदा का नाम लिया। राधा कृष्ण की निकुंज विलास और रास विलास की वृंदा देवी संपादन करने वाली है। मैं तो आपको शॉर्टकट में बता रहा हूं। वहां जाकर हम लोग उन चीजों को हृदय में नहीं भर पाते, क्योंकि भगवान से प्रेम होगा तो उनकी हर चीज से प्रेम होगा। बड़ा लंबा चौड़ा इतिहास है वृंदावन का। इसलिए हमें क्या करना है, परमात्मा से जुड़ने का प्रयत्न करना है। हम पे भगवान की असीम कृपा हुई कि हमें मनुष्य शरीर मिला, ये नारायण की कृपा से मिला। और संत महात्मा मिले, ये भी उनकी कृपा है। और हमारे को रोज ठाकुर जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से सत्संग सुनने को मिलता है, ये भी उन्हीं की कृपा है। लेकिन हम अपने मन को अहंकार से भर के कर्ता भाव से हमें मिटाना होगा। देखो, परमात्मा से जुड़ने के लिए दुखी व्यक्ति को सब ठगने का प्रयास करते हैं। कोई व्यक्ति दुखी हो, सब उसे ठगते हैं। धर्म के नाम पर बहुत अधिक ठगी हो रही है। हमें हर प्रकार के बंधनों, मत मतांतरों, यहां तक धर्म और अधर्म से भी ऊपर उठना ही पड़ेगा। परमात्मा, सब नोट करें, परमात्मा सब प्रकार के बंधनों से परे हैं। हमारा लक्ष्य परमात्मा है, तो हमें भी उसी के तरह स्वयं को मुक्त करना होगा, आत्मा मानना होगा। आत्मा होते हुए आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते हैं। जब तक ये जीव अपने को, स्वरूप को नहीं जानेगा, तो परम स्वरूप को क्या जानेगा। अब सोचिएगा, सारा संसार कोई चिंता में, कोई भय में जला जा रहा है। ये दोनों हमारे मस्तिष्क के मानसिक रोग हैं। बहुत से लोग चिंतित रहते हैं, भय में रहते हैं, ये मानसिक रोग हैं। परमात्मा में श्रद्धा, विश्वास
और निरंतर आंतरिक सत्संग। एक तो सत्संग होता है सबके साथ बैठ के सुनना, एक अपने अंतःकरण में भगवान से बातचीत होना, ये एक अलग सत्संग है। इसे कहते हैं आंतरिक सत्संग। सत्संग की सुनी बातों को मन में चिंतन करना, इसे आंतरिक सत्संग कहते हैं। अपनी कोई भी पीड़ा हो तो केवल गुरु और भगवान से कहनी चाहिए। दुनिया के आगे रोने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि दुनिया की दृष्टि में हम क्या हैं इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। महत्व तो इस बात का है कि परमात्मा की दृष्टि में, गुरु की दृष्टि में हम क्या हैं। ये सब बातें अगर हम सोचेंगे तो परमात्मा से जुड़ने लगेंगे। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। इसके बाद हमने आपसे कहा था धर्म को कैसे समझा जाए। कर्म को तो समझ लिया, अब धर्म को समझने का प्रयत्न करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण